देश में दक्षिण पश्चिम मानसून अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारतीय मौसम विभाग IMD ने उत्तर, मध्य, पूर्वोत्तर और कई अन्य राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा का अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में तेज बारिश, आंधी और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर साल आने वाला मानसून हमारे प्रशासन के लिए अब भी अचानक आई आपदा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं क्रांति शेखर सारंग। आइए देखते हैं विस्तृत रिपोर्ट। गाजियाबाद नगर निगम ने बारिश से पहले ही शहर के 55 जल भराव वाले स्थानों की पहचान की थी और कई जगह स्थायी पंप लगाने की योजना भी बनाई थी। इसका मतलब साफ है कि प्रशासन को पहले से पता था कि शहर कहां डूबेगा। यदि समस्या पहले से मालूम है तो उसका स्थायी समाधान अब तक क्यों नहीं किया गया? केरल के एर्नाकुलम में राष्ट्रीय राजमार्ग 66 पर वर्षों से जल भराव की शिकायतों के बाद अब ड्रेनेज परियोजना शुरू की गई है। स्थानीय स्तर पर आरोप रहे कि सड़क निर्माण के दौरान प्राकृतिक जल निकासी बाधित हुई, जिससे बारिश का पानी सड़कों पर भरने लगा। यही तस्वीर देश के अनेक नगरों में दिखाई देती है। बरसात शुरू होते ही सड़कें तालाब बन जाती हैं, अंडरपास बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक ठप पड़ जाता है और करोड़ों रुपयों की परियोजनाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। ये केवल प्राकृतिक आपदा नहीं है, ये शहरी नियोजन, जल निकासी व्यवस्था और जवाबदेही की भी परीक्षा है। विडंबना यह है कि एक ओर मौसम विभाग कई दिन पहले चेतावनी जारी कर देता है, दूसरी ओर नगर निकाय अक्सर बारिश शुरू होने के बाद सक्रिय दिखाई देते हैं। नालों की सफाई, पंपों की व्यवस्था और जल निकासी की समीक्षा, ये सब कार्य मानसून आने से पहले पूरे होने चाहिए, ना कि शहर डूबने के बाद। सरकारें हर वर्ष बाढ़ राहत के लिए बजट घोषित करती हैं। नगर निकाय हर साल नालों की सफाई पर खर्च दिखाते हैं, फिर भी यदि वही सड़कें, वही चौराहे और वही कॉलोनीज हर मानसून में जलमग्न हो जाती हैं, तो ये केवल मौसम की विफलता नहीं बल्कि व्यवस्था की जवाबदेही का प्रश्न है। जनता को ये जानने का अधिकार है कि नालों की सफाई पर कितना खर्च हुआ, कितने कार्य समय पर पूरे हुए, किन अधिकारियों की जिम्मेदारी तय हुई और पिछले वर्ष की कमियों को दूर करने के लिए क्या क्या स्थायी कदम उठाए गए। बारिश पर किसी का नियंत्रण नहीं हो सकता, लेकिन जल भराव पर अवश्य हो सकता है। इसलिए बहस का विषय केवल ये नहीं होना चाहिए कि कितनी बारिश हुई, बल्कि ये होना चाहिए कि हर साल एक जैसी समस्याएं क्यों दोहराई जाती, क्योंकि आपदा तब नहीं बनती जब बादल बरसते हैं। आपदा तब बनती है जब व्यवस्था हर साल वही गलती दोहराती है। बात वर्तमान की करें तो भारतीय मौसम विभाग पहले ही चेतावनी दे चुका था कि कई राज्यों में भारी से बहुत भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग का अलर्ट समय पर था, बादल भी तय समय पर आए, लेकिन क्या हमारा प्रशासन भी तैयार? यदि जवाब हाँ है तो फिर देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें कुछ और ही कहानी क्यों बयां कर रही हैं? मुंबई, महज कुछ घंटों की तेज बारिश के बाद मुंबई की कई सड़कें पानी में डूब गई। उपनगरीय इलाकों में 4 घंटे के भीतर 100 मिलीमीटर से अधिक वर्षा दर्ज की गई। सड़कों पर लंबा जाम लगा, लोगों को घंटों सफर में फंसे रहना पड़ा। सवाल ये नहीं कि बारिश कितनी हुई, सवाल ये है कि आर्थिक राजधानी कहलाने वाला मुंबई हर मानसून में उसी परीक्षा में फेल क्यों हो जाता है। अब आइए चलते हैं कोलकाता। यहाँ लगातार हो रही बारिश के बाद दक्षिण कोलकाता के कई एरियाज में जल भराव हो गया। सड़कें एक बार फिर पानी में डूबी थी, लोग एक बार फिर परेशान थे और प्रशासन फिर राहत कार्यों में जुटा था। क्या राहत कार्य ही हर साल का समाधान है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की स्थिति और भी दिलचस्प है। नगर निगम ने मानसून शुरू होने से पहले ही शहर के 55 जल भराव वाले स्थानों की सूची तैयार कर ली।
यानी प्रशासन को पहले से पता था कि बारिश होगी तो पानी कहां कहां भरेगा। यदि समस्या की जगह पहले से पता थी तो स्थायी समाधान क्यों नहीं किए गए? क्या हर साल पंप लगाना, पानी निकालना और फिर अगले साल वही सब दोहराना ही विकास मॉडल बन गया है? अभी आप देख रहे थे सिस्टम की पोल खोलती हमारी ये विशेष रिपोर्ट। बहुत जल्द आपके समक्ष पुनः उपस्थित होंगे एक नई रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।